गुड आफ्टरनून। अरे रिप्लाई तो करो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन वन, अच्छा वन किए थे या नहीं? क्वेश्चन वन हो गया था, पेज थ्री। पेज थ्री क्वेश्चन वन हो गया था। क्वेश्चन टू नहीं किए थे। ओके, क्वेश्चन टू करते। क्वेश्चन नंबर टू। पेपर, हाँ आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से फिर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर करेंगे रेशियो एनालिसिस। 15 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स वेट है उसमें। रेशियो एनालिसिस 20 मार्क्स वेट, प्रैक्टिकली मिलेगा। मतलब 15 मार्क्स एक मिलेगा और 5 मार्क्स एक मिलेगा। ये 10 नंबर का फिक्स 10 नंबर तो एफएम में है, इसमें सब एक साथ मिक्स कर दिए। एग्जाम हॉल में पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो। एटलीस्ट एग्जाम हॉल में होना चाहिए भाई कौन सा एग्जाम देने जा रहा है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, क्वेश्चन टू देखो। क्वेश्चन टू, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इनका इनकम स्टेटमेंट दे दिए। लास्ट ईयर 2024, करंट ईयर 2025। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट में आ जाओ। ग्रॉस सेल्स दिया था, फिर सेल्स रिटर्न लेस करके नेट सेल्स। आफ्टर दैट अदर इनकम, मतलब शेड्यूल 3 दे रहे हैं ना, तो हम लोग जो कंपैरेटिव करेंगे शेड्यूल 3 लास्ट में बताए थे। यस, तो अदर इनकम जोड़ लोगे टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में बहुत सारे होता है, इसमें सिर्फ 3 दिया है। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद टैक्स हो गया, टैक्स माइनस किए तो आफ्टर टैक्स आ गया ना। इसी को आप कंपेयर करके परसेंटेज करोगे। यस, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कितना, 2। देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ, कंपनी का नाम कंपैरेटिव कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है कंज्यूमर्स प्रोडक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। कंज्यूमर्स प्रोडक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, ऑब्वियसली फॉर द करंट ईयर। कितना कॉलम्स करोगे, एक सीरियल नंबर, फिर क्या आएगा, एक परसेंटेज चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। चाहे बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, ऑलवेज इसी फॉर्म में करोगे, ठीक है ना। यस, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर है 2024, करंट ईयर 2025, एब्सोल्यूट चेंजेस और लास्ट कॉलम परसेंटेज चेंजेस। यस, कंप्लीट इट। कौन कौन अभी भी होली खेल रहे हैं? आज तो हमको वहां पढ़ाने गए थे सीएम इंस्टीट्यूट, वहां सब स्टूडेंट्स बोले सर, बोले डेली डेली होली खेलो तुम लोग। हाँ, ओके कर लिया। अब बोलो, एकदम इसी फॉर्मेट में ही करोगे ना, शेड्यूल 3 तो दे दी आपको, बट वहां नोट्स टू अकाउंट्स लिखे थे, यहाँ तो नोट्स टू अकाउंट्स नहीं करोगे। तो अब पॉइंट 1 लिखो, क्या आएगा बोलो, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स से रिटर्न लेस करोगे नेट सेल्स, वही हो जाएगा ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस सेल्स, तो नीचे नोट में देखो, ग्रॉस सेल प्रीवियस ईयर कितना दिए थे, 2,04,000। तो फिर करंट ईयर कितना हो गया, वाह, 1,21,000। तो अब चेंज बोलो, डिक्रीज हो गया ना, माइनस करो, बोलो कितना डिक्रीज हो रहा है,
1,21,200 से माइनस कर दो 2,04,000 करंट ईयर से, प्रीवियस ईयर लेस करो, नेगेटिव आया। कितना नेगेटिव आया? 82,800। 82,800 तो नेगेटिव ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। अब परसेंटेज करो, कैसे करोगे परसेंट? 82,800 बाई 2,04,000 इंटू 100, मतलब ये इससे डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर इंटू 100। बोलो परसेंटेज क्या है? 40.59। और नेगेटिव करोगे क्योंकि नेगेटिव आया तो नेगेटिव परसेंटेज। ओके, फिर सेकंड लिखो, सेल्स रिटर्न। सेकंड सेल्स रिटर्न लेस करोगे नेट सेल्स आ जाएगा। सेल्स रिटर्न प्रीवियस ईयर 4,000, करंट ईयर 1,200। तो बताओ नेगेटिव कितना? 2,800 नेगेटिव। अब 2,800 डिवाइड करो 4,000 इंटू 100, 70 नेगेटिव। ओके, तो थर्ड, अब बोलो थर्ड क्या लिखोगे? नेट सेल, और इसी को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां लिख दो नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन। और ये कैसे मिलेगा ना? 1 माइनस 2। तो नेट सेल्स प्रीवियस ईयर 2 लाख और करंट ईयर 1,20,000, ठीक है। तो डिक्रीज बताओ कितना डिक्रीज हो रहा है? 80,000, नेगेटिव 80,000। अब परसेंटेज करो 40 नेगेटिव। ओके, अब फिर बोलो अदर इनकम दिया है ना, तो इनकम स्टेटमेंट याद करो, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, जोड़ते टोटल इनकम। तो फोर्थ लिखो अदर इनकम, फोर्थ लिखो अदर इनकम। यस, अदर इनकम लास्ट ईयर कितना है? 800। लास्ट ईयर अदर इनकम हाउ मच? 800। करंट ईयर अदर इनकम 360। तो फिर माइनस कर दो, नेगेटिव आ रहा है। कितना नेगेटिव? 440 नेगेटिव। अब परसेंटेज करो, 440 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, 55 नेगेटिव। ओके, अब टोटल कर लेंगे 5। टोटल इनकम, टोटल इनकम इक्वल टू, मतलब 3 और 4, 3 और 4 जोड़ोगे ना, 3 प्लस 4, और अंडरलाइन भी कर देना। तो बोलो 2 लाख प्लस 800, तो 200,800। और नेक्स्ट 1,2,0,360। अब इसमें चेंजेस फिर फाइंड करो, इसमें चेंजेस फाइंड करो, कितना आ रहा है बोलो चेंजेस? 80,440, 80,440 नेगेटिव। अब परसेंटेज करो फिर, 80,440 डिवाइड बाय 2,08,000 इंटू 100, 40.06 कर ले नेगेटिव, ठीक है। अब इनकम कंप्लीट, अब एक्सपेंसेस लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट 6, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में देखो ए बी सी तीन ही तो दिया ना, लेकिन इसमें एक बार याद करो तो इसमें क्या क्या आता था? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नेक्स्ट क्या होता था? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड क्या लिखते थे? चेंजेस इन इन्वेंट्री, फोर्थ क्या होता था? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फिफ्थ क्या लिखते थे? फिनांस कॉस्ट, सिक्स क्या होता था? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और लास्ट क्या लिखते थे? अदर। ये सारा एक्सपेंसेस का, और जो जो भी सीखे थे ना वो याद रखना, क्योंकि वो सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। बट इसमें जो दिया है उसी को लिखोगे। क्या दिया बोलो इसमें? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, ये तीनों लिखोगे। ए रिमेनिंग नहीं है छोड़ दोगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, यस कंज्यूम लास्ट ईयर बोलो।
लास्ट ईयर कंज्यूम 1,24,000 और करंट ईयर में हो गया 72,000। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं? 50 नेगेटिव। अब 52,000 डिवाइड बाय 1,24,000, 41.93 नेगेटिव। मतलब ये बिजनेस तो हालत खराब है ना, एक साल बाद इंप्रूव होना चाहिए, सब कुछ डिटोरिएट कर रहे हैं। यार बी सेकंड लिखो। सेकंड क्या? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, और एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस लास्ट ईयर है 36,000 और करंट ईयर हो गया 19,200। फिर माइनस कर दो, 19,200 से 36 लेस करने से कितना आ रहा है? 16,800 नेगेटिव। अब 16,800 बाई 36,000, 46.67। ये एक्चुअली 6 सेमेस्टर का ये चैप्टर नहीं है, इतना इजी बोलो, सब कुछ दे दिया, आपसे माइनस करोगे और परसेंटेज करोगे। ये क्या बच्चा लोगों को सिखाया जाता है? इसलिए बोल रहे 10 मार्क्स फ्री में आपको मिलेगा, इसके बाद भी स्टूडेंट्स फेल होता है तो पता नहीं क्यों होता है। अदर एक्सपेंस और सप्ली 6 सेमेस्टर में इसमें ही आता है, इसी पेपर में आता है ज्यादा, अदर एक्सपेंसेस। एक्चुअली वही कोरोना इफेक्ट चल रहा है अभी भी। लास्ट ईयर बोलो कितना है? एफएम में अच्छा स्कोर कर लेता है, और करंट ईयर कितना? 5,400। बोलो नेगेटिव कितना? 2,000। तो घर में क्यों नहीं किए? सर कराएंगे तभी करेंगे। कितना इजी चैप्टर्स है, सिर्फ आप चेंज करोगे, परसेंटेज करोगे, परसेंटेज करो 32.5 नेगेटिव। अब इन सारा एक्सपेंसेस जोड़ लो, सारा एक्सपेंसेस जोड़ लो, टोटल एक्सपेंस 1 लाख सब ऐड करके भी दे दिया ना, कितना आसान करके दे दिया आपको। 1,68,000 और करंट ईयर बोलो 96,000। अब चेंज बताओ 71,400 नेगेटिव। परसेंटेज करो आप 71,400 डिवाइड बाय 1,68,000 इनटू 100, 42.5 नेगेटिव, राइट। अब इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस, बस कंप्लीट होने जा रहा है। नेक्स्ट वन लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड दैट शुड बी, कैसे करोगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मतलब 5 माइनस 6, तो 2,08,000 माइनस 168 कितना आ रहा है बोलो? क्वेश्चन में ही दे दिया था ना, क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता है, लेकिन माइनस कर लोगे, इसमें तो सब कुछ दे दिया। और करंट ईयर में कितना आ रहा है? 23,760। फिर चेंज कितना? 90,9040 नेगेटिव। अब परसेंटेज कर लो, 9040 बाई 32,800, 27.56%। यस। अब इससे बोलो क्या लेस करोगे? टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस, और टैक्स एक्सपेंस में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिए, प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें अमाउंट दे दिए ना, तो अमाउंट लिखो 8,000 था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में है 6,000, तो चेंज कितना? 2,000 नेगेटिव। परसेंटेज करो 25 नेगेटिव, राइट। और फाइनली मिल गया आपको आंसर, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इट इज 7 माइनस 8, और बस अब डबल अंडरलाइन कर दोगे, कंप्लीट हो गया आपका। तो 32,800 माइनस 8,000 इज 24,800, और करंट ईयर में माइनस करो 17,700, 17,760 आ रहा है ना, या 17,760। अब चेंज बोलो 7040। अब कैलकुलेशन करो 7040 बाई 24,800 इंटू 100,
28.39 नेगेटिव। कंप्लीट हो गया आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ओके, समझ में आया? तो समझना क्या है, बच्चा लोगों का काम है। और ये परसेंटेज सिर्फ करोगे बस आ जाएगा। और शेड्यूल 3 के हिसाब से, और एक ट्रेडिशनल मैंने पहले ही बताए थे, क्वेश्चन से पता चलेगा ना, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, सब कुछ दे रहा है शेड्यूल 3 के हिसाब से, आप ऐसे ही करोगे। और जहां सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंस, वो तो शेड्यूल 3 में नहीं होता है, ट्रेडिशनल फॉलो करोगे। क्वेश्चन 4, सॉरी क्वेश्चन 3 ये डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे नहीं? 3 होमवर्क दिए थे, ट्रेडिशनल फॉर्म में किए थे या क्या किए थे? ये ट्रेडिशनल फॉर्म का ही है, ठीक है। क्योंकि देखो, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग होता है, फिनांस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग होता है, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं दिया, छोड़ो छोड़ो, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म में ही करेंगे। क्वेश्चन 4, बट इसको इससे ही करते, क्वेश्चन 4 करते, लेकिन ट्रेडिशनल नहीं, शेड्यूल 3 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, और 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ये चैप्टर। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करो। इंफॉर्मेशन है, फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फ्रॉम एमएन कंपनी फॉर 23-24, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इनकम 23-24 सेल्स दे दिए, फिर ऐड कमीशन और डिस्काउंट, मतलब अदर इनकम हो गया, सेल्स और अदर इनकम ऐड करोगे, टोटल इनकम। फिर एक्सपेंसेस, कंज्यूम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और प्रॉफिट। फिर कमेंट ब्रीफली ऑन रिजल्ट्स, पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो करो, फिर कमेंट आएगा। लिखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपनी का नाम लिख लेना, इसमें हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट। परसेंटेज चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस, current year, previous year and serial number. Serial number, particulars, 2023, 2024, absolute changes and percentage changes. शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हैं, इसको आप ट्रेडिशनल भी कर सकते हो और शेड्यूल 3 भी। तो बोलो सबसे पहले क्या दिया, सेल्स दिया ना, क्या इसमें रिटर्न है? अरे क्वेश्चन देख के बोलो, सेल्स क्या रिटर्न है? तो इसे क्यों लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल्स। बताओ लास्ट ईयर कितना दिए, 10 लाख। करंट ईयर कितना, 1250। चेंजेस 250, परसेंटेज करो 25। सेकंड अदर इनकम, और अदर इनकम में 2 डिफरेंट इनकम दिए ना, बोलो, एक कमीशन रिसिप्ट और एक, तो दोनों इनसाइड शो करो। ए कमीशन, कमीशन रिसिप्ट, लास्ट ईयर कमीशन रिसिप्ट है 50,000,
फिर करंट ईयर है कितना हो गया 75,000, तो इंक्रीज बाय 25,000 और परसेंटेज करो 50। इसमें सेकेंड एलिमेंट है डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट लास्ट ईयर 1 लाख, करंट ईयर 125, चेंजेस 25,000, परसेंटेज 25, और इस सबको जोड़ लोगे क्या आ जाएगा बोलो, टोटल इनकम। तो थर्ड लिखो टोटल इनकम। वन प्लस टू, टू में दो एलिमेंट है, कोई बात नहीं, सबको ऐड कर लोगे टोटल आ जाएगा। तो बोलो 10 प्लस 11,50,000, तो प्रीवियस ईयर टोटल हो गया 11,50,000, और करंट ईयर कितना 1250, और इसमें 1550, सॉरी 1450 दे रहे हैं ना, 1250 प्लस 2 लाख 1450। यस, अब चेंज करो 1450 1150, डिफरेंस कितना 3 लाख, चेंजेस आ गया आपका 3 लाख। अब परसेंटेज करो 3 लाख बाई 11,50,000 इंटू 100 20.0809 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव परसेंटेज। अब एक्सपेंसेस, फोर्थ एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस में लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे दिए ना, तो ये लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यस, लास्ट ईयर कॉस्ट कितना 8 लाख, फिर करंट ईयर कितना हो गया 9 लाख, चेंज 1 लाख, परसेंटेज सॉरी 25 तो नहीं 12.5, 12.5 आएगा ना। यस, कितना हो रहा है 12.5%। अच्छा, इसमें एक बार ध्यान देते हैं, कस्टम मटेरियल कंज्यूम फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं दिया ना, फिर क्या होता है चेंजेस, वो भी नहीं है, एम्प्लॉयज बेनिफिट ये भी नहीं दिया, इसके बाद फिनांस कॉस्ट होता है, तो फिनांस कॉस्ट दे दिए ना, तो नेक्स्ट बी लिखो फिनांस कॉस्ट, यानी कि सीरियली वही लिखोगे, आप इसके हिसाब से लिखोगे फिनांस कॉस्ट। एंड यस, फिनांस कॉस्ट लास्ट ईयर फिनांस कॉस्ट 50,000, और करंट ईयर फिनांस कॉस्ट 75,000, इंक्रीज कितना 25,000, परसेंटेज हो गया 50। नाउ सी ऑपरेटिंग, तो अदर एक्सपेंसेस है ना, डिप्रिसिएशन फिर अदर एक्सपेंसेस, तो लिखो अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ब्रैकेट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर 2 लाख, और फिर करंट ईयर 3 लाख, इंक्रीज बाय 1 लाख, परसेंटेज, कॉस्ट बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है ना, खैर अब टोटल कर लो, टोटल एक्सपेंस 8 लाख हो गया ना, 10,50,000, 10,50,000, और इसमें 12,75,000, चेंज कितना 2,25,000, अब 225 बाई 10,50,000, परसेंटेज 21.43, बस। और क्या इसमें टैक्स दिया क्या नहीं, तो बस यही से आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड कंप्लीट, ठीक है। लास्ट वन लिखो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3 माइनस 4। 1150 से 1050 लेस करोगे तो आएगा 1 लाख, ऐसे दे दिया था 1 लाख प्रॉफिट, और करंट ईयर 1450 से 1275 लेस करोगे 1,75,000, तो प्रॉफिट इंक्रीज बाय कितना
और परसेंटेज होता है 75%। बस कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट। टैक्स तो नहीं है ना? तो ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से किए। बट यहाँ और क्या चीज बोला था? कमेंट। एक बार कमेंट करते बोलो तो सेल्स इंक्रीज कितना? सेल्स इंक्रीज कितना? 25%, है ना? प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया? ऑब्वियसली परफॉर्म बेटर। सेल्स ओनली 25%, लेकिन प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया? 75%। तो कंपनीज परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग नहीं बोलोगे, बट गुड, है ना? गुड इन करंट ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, ये लिखोगे। बट इसमें और भी कुछ अगर डिसीजन देना चाहोगे, और ये प्रॉफिट इंक्रीज होने का रीजन क्या? एक तो अदर इनकम इंक्रीज हो रहे, देखो कमीशन रिसीव कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, ये आपका अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अदर इनकम इंक्रीज होना नॉट ए गुड इंडिकेशन। अपना बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट बढ़ेगा ना, वो गुड कंडीशन होता है। लेकिन अदर इनकम इंक्रीज होने से, अदर इनकम आज इंक्रीज हो रहा है कल डिक्रीज हो सकता है, तो दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर बिजनेस ऑपरेशन। नेक्स्ट, और फिर देखते रॉ मेटेरियल कंज्यूम, जहां सेल्स इंक्रीज हुआ 25%, कंज्यूम सिर्फ 12%, मतलब कॉस्ट मैनेज किए। अरे सेल्स इंक्रीज कितना परसेंट? 25%, लेकिन रॉ मटेरियल से ही तो प्रोडक्शन किए थे, प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम कर दिया ना, उतना परसेंट तो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसमें मतलब कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंट्रोल मैनेजमेंट, जो परचेज डिपार्टमेंट कंट्रोल इट एफिशिएंटली, इसीलिए कॉस्ट रिड्यूस हुआ। ओके, तो इसका परफॉर्मेंस है इसमें। मैनेज मतलब मटेरियल्स डिपार्टमेंट, जो स्टोरेज डिपार्टमेंट, दे परफॉर्म वेल, दैट इज व्हाई प्रॉफिट इंक्रीज। और फिनांस कॉस्ट तो बढ़ गया, नॉट ए गुड कंडीशन। फिनांस कॉस्ट बढ़ गया मतलब इंटरेस्ट पे किए ज्यादा, तो लोन बार्डन बढ़ रहा है ना, तो ये अच्छा फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल। बट यही परफॉर्मेंस था, इसीलिए रॉ मटेरियल का कंज्यूम कम हो गया ना, दैट इज वाई प्रॉफिट इंक्रीज। इस तरह डिटेल्स देना होगा, लेकिन अब लोग का 10 मार्क्स में देता है, इतना डिटेल्स नहीं, सिर्फ सेल्स से प्रॉफिटेबिलिटी ये बता दोगे हो जाएगा। सेल्स इंक्रीज बाय 25%, बट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 75%, मतलब 3 टाइम्स हो गया ना, 3 टाइम्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया। तो दिस इज ए गुड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी कंपेयर टू लास्ट ईयर। ओके, इस तरह कुछ भी लिख दोगे, उतना पढ़ता नहीं, बस स्टेटमेंट देखता है उन लोगों ने। लिखने के लिए हम लोग तो पूरा मूवी लिख सकते हैं, है ना, कहानी लिख सकते हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन आगे बढ़ते। अब ऐसा क्वेश्चन और नहीं करेंगे। क्वेश्चन 5 भी देखो कंपैरेटिव है, इग्नोर करते कर लोगे ना। 6, ये भी क्या पूछा? कंपैरेटिव। छोड़ो छोड़ो, सब एक ही जैसा क्वेश्चन है। अरे ये तो रिपीट है। अरे देखो ये क्वेश्चन रिपीट है। अरे 4 तो है ना, 4 ही तो 6 है। डिफरेंट ईयर में आया था, ले लिए डिफरेंट बुक से, खैर रिपीट है, रहने दो। क्वेश्चन 7 बैलेंस शीट है ना, और ये बैलेंस शीट, इसमें क्या करना है? कंपैरेटिव करके दे, ये कराए थे ना, होमवर्क था, कर लिए। अभी कुछ करने का जरूरत नहीं, एग्जाम हॉल में कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर ना, इसीलिए। क्वेश्चन 8, ये भी कंपैरेटिव, इग्नोर इट। क्वेश्चन 9 कर लिए थे, 9 कराए थे ना, होमवर्क था। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन करके होमवर्क दिए थे, किए सॉल्व। इसमें क्या फॉलो करोगे? इसमें ट्रेडिशनल फॉलो करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये भी ट्रेडिशनल फॉलो करोगे। बट 11 वेरी गुड क्वेश्चन, करेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 अब सॉल्व करते। करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो लिख लो इसमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, कॉमन साइज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर। अरे कौन सा ईयर का? 2024। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2000
24। कॉमन साइज तो बोलो क्या करोगे, एक परसेंटेज कॉलम करोगे और एक अमाउंट कॉलम करोगे और एक सीरियल नंबर। प्रीवियस ईयर, सॉरी एक ही तो ईयर है, 24 एंड परसेंटेज। एक क्वेश्चन कॉमन, सॉरी ट्रेडिशनल फॉर्म में करोगे, लिखते जाओ। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो क्या दिया है, और अगर ऐसा दे तो प्रॉब्लम आपको आप फेस कर सकते हो, बट क्या मिसिंग है देखो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना परसेंट, 75% ऑफ नेट सेल, सेल ही नहीं दिया है। इनकम टैक्स रेट कितना, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर नेट मतलब पैट आपको दे दिया है, तो बैक कैलकुलेशन करोगे, पैट से बैक कैलकुलेशन करोगे तो सेल्स मिलेगा। हम लोग लिवरेज में कर रहे थे ना, तो ऐसा ही इसमें करना होगा, रफली करेंगे, फिर सारा डाटा आएगा, फिर आप इनकम स्टेटमेंट कर सकते हो। और आधार इनकम दे दिया कितना, 10,000। यस यही तो है ना। तो मिसिंग क्या, सेल्स मिसिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिसिंग, और क्या बाकी सब दे दिए। तो स्टार्ट करते, सेल्स तो लिख लेते। सेल्स से क्या लेस करोगे, सीओजी, रिटर्न नहीं, नेट सेल्स, क्योंकि इसमें तो डिटेल्स है नहीं। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, लेस करोगे तो क्या मिलेगा, जीपी। जीपी इक्वल टू क्या, 1 - 2, ठीक है। सेल्स इस जस्ट स्टेटमेंट करो, बाद में अमाउंट फाइंड करके पुट करते जाए। सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करोगे जीपी। जीपी के बाद अब ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या बोले थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन। इसमें दो चीज होता है, एक ऑफिस और एक सेलिंग, दिया ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और बी सेलिंग एक्सपेंसेस, बट बोथ आर गिवन। बोलो एडमिनिस्ट्रेशन कितना, 20,000, ये लिख लेते, ऊपर सारा मिसिंग था। और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना, 10,000। तो एक बार टोटल कर लो, ऑपरेटिंग का टोटल क्या होगा ना, ए प्लस बी, और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, बोलो 30,000। नेक्स्ट, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। एंड दैट शुड बी, कैसे मिलेगा बोलो, 3 - 4। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, 3 - 4, लेकिन ये भी नहीं पता। 6, अदर इनकम, बोलो अदर इनकम दिया है एक्सपेंसेस, क्वेश्चन देखो, अदर इनकम दे रहे एक्सपेंसेस, इनकम, तो अदर इनकम हाउ मच, 10,000। अदर इनकम ऐड करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अदर इनकम ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, पीबीटी, है ना। बट ये हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि सेल्स तो नहीं दिया था ना। वैसे ब्लैंक छोड़ो, बाद में लिखेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये क्या दे दिया था या नहीं, नहीं दिया था, ओके, ये भी नहीं लिखना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी नहीं पता। नेक्स्ट लिखो, फिर टैक्स आएगा ना, टैक्स कितना परसेंट दिए थे, 20% ऑफ पीबीटी, है ना, लेकिन पीबीटी नहीं पता। तो अब फाइनल स्टेज में आ जाओ, पैट। पैट दे दिया था क्वेश्चन में, ये लिख लेते, अब बस यहां से आ जाएगा। बोलो पैट कितना दिए थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000। अब बैक करेंगे, यहीं से बैक करेंगे, ठीक है।
बोलो बोलो बोलो। अच्छा, अरे वो तो 9 लिख लेना, इसमें 8 कर लो, इसको 9 कर लो। यस। अब बोलो, ये पैट था ना, टैक्स कितना परसेंट लिए थे? मान लो 100 रुपया प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 20 टैक्स दे दिए, तो आफ्टर टैक्स तो 80% है। तो ये जो इनकम 48,000 है, कितना परसेंट? 80। तो टैक्स कर लो आपका 48,000, यहीं पे साइड में करो, 48 डिवाइड बाई 80, और टैक्स क्या था? 20, है ना, 12,000। तो टैक्स था 12,000, तो 12 ए माइनस करके आया, तो एड बैक कर लो, पीबीटी आ जाएगा। है ना, 12,000 ऐड करो, 48 प्लस 12 कितना होता है? 60,000। देखो 60,000 पे 20% कितना होता है? 12,000 होता है ना। तो हम लोग को पीबीटी मिल गया। अब अदर इनकम ऐड करके 60 आया था, तो अदर इनकम माइनस कर दोगे, ये कितना मिल जाएगा? 50। तो बैक कैलकुलेशन करके ही तो हो गया। तो आपको क्या मिला? ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 50,000 ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे करते? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके ही आया था, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30 ऐड बैक कर लोगे, तो जीपी मिल जाएगा आपको। ऐड करो कितना? 80,000। समझ में आया? ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया आपको, कितना है? 80,000। अब देखते कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना परसेंट बोला था? 75% ऑफ नेट सेल्स। तो नेट सेल्स 100 मानते, 75% सीओजीएस, सॉरी कॉस्ट, तो प्रॉफिट क्या था? तो ये जो प्रॉफिट 80 था, वो कितना परसेंट? 25%। तो बोलो सेल्स कितना आएगा? सेल्स में लिख लेते, ये 80,000 जो प्रॉफिट आया था, दिस इज कितना परसेंट? 25। दिस इज 25 है ना प्रॉफिट। तो 100 क्या आएगा? 100 करोगे सेल्स मिल जाएगा, 3,20,000। तो सेल्स आपको मिल गया, कितना सेल्स आया? 3,20,000, ठीक है ना। अब बोलो सेल्स पे कितना परसेंट था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 75%। तो इस पे 75% कर लो, 3,20,000 इंटू क्या? 75% करो, 2,40,000। अब बताओ, 240 लेस करोगे 80 आएगा ना। बस हो गया इनकम स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या किए, पूरा लिख लिए और पीछे से बैक कर लिए, सारा कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना है, नेट सेल्स को क्या मानोगे? 100%, उसके हिसाब से सारा परसेंटेज। तो नेट सेल्स में परसेंटेज लिख दो, यहां क्या लिखोगे? 100। अब क्या रूल, क्या फॉर्मूला बताए थे कैलकुलेटर एप्लीकेशन? 100 डिवाइड बाय 3,20,000 इंटू इंटू, सब इक्वल इक्वल करते जाओ, लास्ट तक परसेंटेज आ जाएगा सबका। हाँ, फिर 20,000 इक्वल कर दो, 6.25। फिर 10,000 इक्वल करो, 3.25। 30,000 इक्वल करो, 9.375। कैसे? हाँ, 3.125 आया था, तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। 9.375। 50,000 इक्वल करो, 15.625। 10,000 इक्वल करो, 3.125। 60,000 इक्वल कर दो, 18.75। 12,000 इक्वल कर दो, 3 पॉइंट, और 48,000 इक्वल कर दो, 15। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये और इजी होता है ना, बट यहाँ एक ये था, कुछ मिसिंग था, हम लोग पीछे से बैक किए, कंप्लीट हो गया, फिर परसेंटेज कर लिए। यस, क्लियर है ना, समझ में आया? बस एक और स्टेटमेंट करना है, दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, हो जाएगा। 12 भी कॉमन साइज डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। 12 देखो, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखो आप। क्वेश्चन 12 में दी है, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ऑफ दिसंबर 2023 एंड 24, कॉमन साइज स्टेटमेंट करना है और कमेंट। लेकिन 2 साल का दिया ना, बोलो कैसे करोगे?
जैसे किए थे 2023 परसेंटेज, फिर 2024 परसेंटेज, 23%, 24%। इनकम स्टेटमेंट कर लोगे, नेट सेल्स 100% लिख के सारा परसेंटेज करते जाओगे 2 साल का। कंपेयर नहीं करना, 2 इयर्स का कॉमन साइज करना। आया समझ में? एक ही स्टेटमेंट में कॉलम कर लोगे, 2024 के लिए 2 कॉलम, 5 के लिए 2 कॉलम, ठीक है? यस। और क्या बचा है? क्वेश्चन 13, इसको कर लेते, बैलेंस शीट कॉमन साइज। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 करना आपको, बैलेंस शीट और वो भी कॉमन साइज लिखो, कॉमन साइज बैलेंस शीट, और वो भी 2 इयर्स का है। नशा नहीं है, भांग, भांग का इफेक्ट चल रहा है अभी भी, एक हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी फॉर द ईयर, 2 साल का लिख लेना। क्वेश्चन 13 करेंगे, और 14, 15, 16, 17 ये चारों ट्रेंड एनालिसिस है, उसमें से 2 करा देंगे बस। ये आपका 2024 31 मार्च अमाउंट और परसेंटेज, फिर 31 मार्च 25 अभी आया नहीं, ये भी अमाउंट और परसेंटेज। और फिर सीरियल नंबर। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, बोलो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और अंडरलाइन कर दो। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल लिखते, रिजर्व एंड सरप्लस लिखते ना। शेयर कैपिटल में 2 डिफरेंट शेयर दे रहे, ए इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो लास्ट ईयर कितना था? 2 लाख, और करेंट ईयर में कितना दिए? 2,50,000। बस एक करते जाओ, परसेंटेज तो बाद में करो। सेकंड क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। लास्ट ईयर कितना? 1 लाख, फिर करंट ईयर में हो गया 50,000। ओके, नेक्स्ट सी रिजर्व एंड सरप्लस, है ना? होल्डर्स फंड में क्या आता है? कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ दे दिए ना, बताओ कितना दिए? अरे है, लास्ट ईयर कितना? 20,000, और करंट ईयर कितना हो गया? 35,000।
अरे सबको जोड़ लोगे शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा टोटल, मतलब फर्स्ट हेड कंप्लीट हो गया लाइबिलिटी का 3,20,000 और करंट ईयर में 3,35,000। ओके, जस्ट बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाओ, फिर परसेंटेज करते जाओगे ना। बोलो सेकेंड हेड क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी है ना। शेयर कैपिटल के बाद क्या आता है? नॉन करंट, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड के बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट लिखोगे नॉन करंट लाइबिलिटी, और नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर दोनों है। इसमें देखो 12% डिवेंचर है और नीचे देखो लॉन्ग टर्म लोन्स है ना। ये बोथ इसमें लिखोगे ए 12% डिवेंचर्स। यस, लास्ट ईयर बोलो डिवेंचर कितना था? 75,000 और करंट ईयर में 50,000। और एक है लॉन्ग टर्म लोन बी, लॉन्ग टर्म लोन, एक था डिबेंचर्स, दूसरा है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन लास्ट ईयर कितना? 1 लाख। फिर करंट ईयर कितना हो गया? करंट ईयर में हो गया 150 एंड एट देम ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी टोटल 1,75,000 और 2 लाख। थर्ड हेड करंट लाइबिलिटी, ये हेड शेड्यूल 3 तो फॉलो करोगे। करंट लाइबिलिटी एकदम लास्ट में देखो दे दिया ना, कितना दिया है? 40,000। इसके अंदर अलग से दे सकते थे ट्रेड पेबल, क्रेडिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, वो नहीं दिया। एक साथ 40,000 और 60,000, टोटल तो इतना ही है ना। अब सबको जोड़ लोगे तो लायबिलिटी कंप्लीट, टोटल लायबिलिटी दैट इज 1 + 2 + 3, ये तीनों को जोड़ लो। 3,20,000 + 175 + 40, 3,20,000 175 4,95 + 40 5,35। तो प्रीवियस ईयर हो गया कितना? 5,35। अब करंट ईयर जोड़ो, 3,35,000 + 2 लाख 535 60 595 5,95,000। अब एसेट्स कंप्लीट लायबिलिटी। अब एसेट्स करो, सेकंड एसेट्स, और एसेट्स में दो हेड होता है ना, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एसेट्स में टू डिफरेंट लिखोगे, एक नॉन करंट एसेट्स 1, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में बोलो तो क्या क्या लिखते? हम लोग फिक्स एसेट्स नहीं लिखते, पीपीई लिखते। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखो फिक्स्ड एसेट्स दिया ना, कितना दिया था लास्ट ईयर? 285। फिर करंट ईयर कितना? 3,15,000। और क्या आता है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल है क्या? नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो लिखो इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर कितना? 110। लास्ट ईयर कितना? 110, ठीक है। और करंट ईयर 125। इन दोनों को जोड़ लोगे, ये आपका नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट टोटल। और फिर करंट एसेट्स लिखोगे 3,95,000, 3,95,000। और करंट ईयर 4,40,000। एंड फाइनली सेकेंड लिखो करंट एसेट्स, अंडरलाइन।
करंट एसेट्स भी एक साथ दे दिए ना, इसके साथ स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल अलग से तो नहीं दे रहे, तो टोटल लिख दो 140 140 और कितना 155 हो गया टोटल, एंड इक्वल टू अंडरलाइन डबल टोटल एसेट्स, डबल अंडरलाइन टोटल एसेट्स ऑब्वियसली 535, जो लाइबिलिटी वही तो आना चाहिए ना, और इसमें 5,95,000। तो बैलेंस शीट 2 साल का जो दिया था उसी को सीक्वेंस के हिसाब से कर लिए, बस अब क्या करना, परसेंटेज करना, ठीक है। यस, टोटल इसमें क्या, इनकम स्टेटमेंट तो नेट सेल्स को 100% मानते थे, इसमें टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी को आप 100% मानोगे, तो हम इसमें थोड़ा चेंज कर देते। यस, ये जो टोटल इसमें 100% लिख दो, यहां भी 100 लिख दो, इधर भी 100 लिखोगे, यहां भी 100 लिखोगे, द टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी में परसेंटेज लिख लेना। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर, पहले प्रीवियस ईयर मतलब इस ईयर में आ जाओ। 100 बाई, बोलो क्या रूल्स बोले थे, 100 डिवाइड बाय कितना करोगे 5,35,000, 100 डिवाइड बाय 5,35,000 इंटू, अब शुरू से एक एक लिखते जाओ, 100 डिवाइड बाय 5,35,000 इंटू फर्स्ट इक्विटी शेयर कितना 2 लाख, तो 2 लाख इक्वल करो कितना है 37.38, फिर 1 लाख इक्वल कर दो 69, फिर 20,000 इक्वल करो 74 कर ले, 3,20,000 इक्वल करो, बस इक्वल करते जाओ, 3,20 50 81 75,000 इक्वल कितना, एक बार बोलो फिर 01, 1 लाख इक्वल करो 69, 1,75,000 इक्वल कर दो 3071, 40,000 इक्वल करो 48 कर ले, हो गया है। कंटिन्यू, अरे एसेट्स भी तो है, एसेट्स भी तो है, अरे लास्ट तक 2,85,000 इक्वल करो 27, अरे आप कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है बोलो 20.56, 73.83, 2017, बस हो गया आपका। और सेम वे से करंट ईयर कर लोगे, है ना, कॉमन साइज यही करना है, टोटल 100% लेके परसेंटेज कर लो, और कैलकुलेटर का एप्लीकेशन सीख लिए तो एकदम फटाफट हो जाएगा ना, एकदम, नहीं तो एक एक कैलकुलेशन करोगे टाइम किल करेगा, इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है। अब कैलकुलेशन कर लो, इधर भी 100 लिख लिए थे ना, तो फिर लिखो 100 डिवाइड बाई 5,95,000, 100 डिवाइड बाई 5,95,000 इंटू 250 इक्वल 2,50,000 इक्वल 42.01, 50,000 इक्वल 8.40, 35,000 इक्वल 88, 3,35,000 इक्वल 59.66 के बाद क्या था 666 था, ओ 56.30, 50,000 इक्वल 8.40, 150 इक्वल 2 लाख इक्वल 61, 60,000 इक्वल, आगे नीचे कंटिन्यू 3,15,000 इक्वल 52.94, 1,25,000, अच्छा ठीक है, आगे करो 4,40,000 इक्वल 9,5, 1,55,000 इक्वल 26.05, बस हो गया आपका कॉमन साइज बैलेंस स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो 2 इयर्स देने से कॉमन साइज परसेंटेज ही करेंगे, दो अलग अलग, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट वो भी ऐसे ही करोगे,
तो हम लोग का कॉमन साइज और कंपैरेटिव कंप्लीट है ना। अब बस ट्रेंड का क्वेश्चन है, ट्रेंड का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। चार में से 2 करके देंगे, 4 में से 2 करके देंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन मैंने कराए थे लास्ट क्लास। आप लोग वीडियो में देखे, अरे कॉमन साइज जो वीडियो रिकॉर्डिंग था देखे थे ना, ट्रेंड एनालिसिस। देखो तो क्वेश्चन 16 ऐसा क्वेश्चन कराए थे, फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे ना। कहीं पे परसेंटेज मिसिंग, ट्रेड मिसिंग, कहीं पे वैल्यू मिसिंग। तो वो क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो सॉल्व कर लोगे राइट। 14 15 एक ही जैसा है, तो हम करते 15 और 2 क्वेश्चन, 15 करेंगे और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बस कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, रिमेनिंग जो छोड़े घर में मेहनत कर लेना। क्वेश्चन 15, फाइंड द ट्रेंड परसेंटेज, फाइंड द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग टेकिंग बेस। कौन सा ईयर को बेस लेना है? 2020। ऑलवेज नहीं भी देता, सबसे अर्लीस्ट ईयर को ही तो बेस लेते, 2020 बेस ईयर। और इसमें जो ट्रेंड करोगे, एक तो सेल्स का और एक ग्रॉस प्रॉफिट का और एक स्टॉक का, है ना। तो लिखो टेबल शोइंग या स्टेटमेंट, टेबल शोइंग या स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, कुछ भी लिखो। ट्रेंड परसेंटेज टेकिंग, किसको बेस ईयर लेना है? 2020 एज बेस ईयर। और टेबल कैसे करोगे? जो एब्सोल्यूट फिगर दिया था वो तो लिखोगे, और इसके बाद आगे परसेंटेज भी, है ना। लेट मी कंप्लीट दिस टेबल। आइटम्स, और इसमें कितना ईयर्स दिया था? 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू और 5 ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यू। एक, दो, तीन, चार, 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर से हो गया। फिर ट्रेंड, 1 2 3 4 एंड 5th ईयर। ओके, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसमें ये लिखोगे ट्रेंड परसेंटेज। एक आपका एब्सोल्यूट फिगर और एक ट्रेंड और ये आइटम्स, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रेंड एंड आइटम्स। अब बोलो क्या क्या ईयर दिया है? 2020। इसमें ईयर क्या क्या दिया है? 2020, फिर 21, 22, 23 एंड 24, राइट। ये सारा जो गिवन वैल्यू वही लिखोगे, और इसमें क्या आ जाएगा? ट्रेंड परसेंटेज, फिर 2020, 21, 22, 23, 24, राइट। कंप्लीट हो गया टेबल। अब सेल्स लिखो। फर्स्ट आइटम्स क्या दिया था? सेल्स, ठीक है। बोलो सेल्स जो इंफॉर्मेशन दे दिया था एब्सोल्यूट में लिख दो। फर्स्ट ईयर कितना था? 240। सेल्स फर्स्ट ईयर कितना दिया? 240, ठीक है। अगेन सेकेंड ईयर कितना? 280। थर्ड ईयर कितना? 360। फोर्थ ईयर कितना? 480। और फिफ्थ ईयर कितना? 500।
40, ये आपका एब्सोल्यूट फिगर था। अब ट्रेंड फाइंड कर लो, सबका ट्रेंड। ऑलवेज बेस ईयर का ट्रेंड क्या लिखोगे? बोलो, बेस ईयर ट्रेंड क्या लिखोगे? 100। बेस ईयर का ट्रेंड 100, ठीक है, तो इसमें लिख दो आप 100। अब बोलो ट्रेंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या बोले थे? करंट वैल्यू बाय बेस वैल्यू इनटू 100, ठीक है ना? कैलकुलेटर लो, एक मिनट एक मिनट, सबका अलग अलग है ना? कैलकुलेशन इजीली कैसे करोगे? करंट वैल्यू कितना है? 240, है ना? तो आपका कितना परसेंट? 100। तो 100 डिवाइड बाय 240, अगेन वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेटर में लिखो 100 डिवाइड बाय 240 इनटू इनटू फर्स्ट ईयर में कितना? 280। 280 इक्वल करो 116.67, फिर 360 इक्वल कर दो 149 तो 150 करो ना। नेक्स्ट 480 इक्वल कर दो 200, फिर क्या 540 इक्वल कर दो। बस हो गया ना ट्रेंड कैलकुलेशन? कैसे किए? जैसे परसेंटेज किए थे, 100 डिवाइड बाय 240 इनटू इनटू, सब इक्वल इक्वल करते जाओगे, सबका 10 परसेंटेज आ जाएगा। एकदम सेम वैसे बाकी दो कैलकुलेशन कर लो। और क्या दिया था बोलो? जीपी, है ना? सेल्स कर लिए, अब जीपी करो। नेक्स्ट लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी। सारा एब्सोल्यूट वैल्यू पहले लिख दो। बोलो जीपी फर्स्ट ईयर कितना था? 120। सेकेंड ईयर कितना? 150। थर्ड ईयर 200। फोर्थ ईयर 260। फिफ्थ ईयर 300। अब ऑलवेज बेस ईयर का ट्रेंड क्या लिखोगे? 100, तो जो 20 में लिख दो 100। अब कैलकुलेशन करो, 100 डिवाइड बाय 120 इनटू इनटू 150 इक्वल 125, 200 इक्वल 160, एग्जैक्टली 7 है। 6.66 लिखो, 66.67, 2 डेसिमल रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट 260 इक्वल 200, 67, 300 इक्वल 250। हो गया ट्रेंड कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ लास्ट लास्ट और क्या दिया था? स्टॉक। तो बस स्टॉक लिखो, कैलकुलेशन करो, कर लो आप इसको। स्टॉक कितना दिया था? 50। नेक्स्ट क्या? 55, फिर 45, 60, 65। अब 100 हो गया। अब 100 बाई 50 इंटू इंटू कितना हो गया? 110। फिर कितना हो गया? 90, देन 120 एंड 130। कितना आसान है ना? एकदम बच्चा लोगों का काम क्यों दे रहे हैं? 10 नंबर तो फ्री में मिलेगा, इतना एटलीस्ट 10 नंबर तो कंफर्म हो गया। 16 मैंने कराए थे ऐसा, फिल इन द ब्लैंक कराए थे ना, इसको कर लोगे। एक चीज, 16 स्टार्ट कहां से करोगे? बेस ईयर नहीं दिया, देखो क्वेश्चन मैंने एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराए थे, बेस ईयर बताया नहीं। फर्स्ट ईयर 2020, उसमें ट्रेंड क्या दिया? बोलो फर्स्ट ईयर में 110, बेस ईयर का तो 100 होता है, और आगे जितना ईयर्स है उसमें तो क्वेश्चन मार्क दिया है, बट लास्ट ईयर में देखो दोनों दे दिया, तो लास्ट ईयर से ना क्या फाइंड कर लोगे? बेस ईयर, उसमें 100, उसके बाद आगे सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन एक कराए थे, तो उसको इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। और अभी जो 15 किए, 14 ऐसा है, तो लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं 17। तो हम लोग का बोले थे ना आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो सारा ट्रेंड दे दिया ना, इसमें बोलो सारा क्या दिया है? ट्रेंड। तो ट्रेंड दे दिया, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। टेबल तो ऐसे ही करोगे ना, देखो टेबल शोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू,
फ्रॉम ट्रेंड परसेंटेज, इसमें ट्रेंड दे दिया है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। टेबल शोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम ट्रेंड परसेंटेज, राइट। एक तो आइटम्स 1 2 3 4 5 आइटम्स है, यस। और कितना ईयर्स का दिया था? 3 साल। एक बेस ईयर भी आएगा 4 साल, है ना, 4 ईयर्स है। 4 ईयर्स के लिए 4 ईयर्स का एक पहले क्या दिया था बोलो तो क्वेश्चन में? ट्रेंड है ना, तो ट्रेंड परसेंटेज पहले लिखो और आपको फाइंड क्या करना है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू ये फाइंड करना है। लास्ट में क्या था? एब्सोल्यूट दिया था, ट्रेंड फाइंड किए थे। इसमें क्या दिया? ट्रेंड परसेंटेज दे दिया, एब्सोल्यूट फाइंड करना है। और आपको 4 साल है, 2018, ऊपर देखो बेस ईयर 18 दिया है, फिर क्या 2019, 20 एंड 2021, इसमें भी 4 साल 18, 19, 20, 21, 2018, 2019, 2020, 2021। ओके। एकदम लास्ट कॉलम देखो तो, यहां से फॉर्मेट कंप्लीट किए, ये फॉर्मेट हो गया ना। तो एकदम लास्ट कॉलम में एब्सोल्यूट वैल्यू 2021 का दिया है और आइटम्स भी दिया। सबसे पहले क्या दिया? कैश एट बैंक, तो फर्स्ट लिखो कैश एट बैंक। यस, ट्रेंड देखो, ट्रेंड 2019 का दे दिया ना, लेकिन बोलो 18 बेस ईयर है ना, बेस ईयर का ट्रेंड ऑलवेज क्या होता है? तो नहीं देता है, हम लोग लिख लेंगे, कितना लिखेंगे? 100। अब आगे लिख दो 120, फिर क्या है 130 एंड देन 115। एक चीज और, एब्सोल्यूट फिगर दे दिया था 21 का, कितना दिया था? अरे नहीं, 7200, ठीक है। अभी इसको इतना लिख के छोड़ दो, फिर नेक्स्ट लिखो। सेकंड क्या था? डेटर्स, ये सारा लिख लो पहले। डेटर्स ऑलवेज बेस ईयर का ट्रेंड 100 लिख लेंगे, और आगे बोलो ट्रेंड क्या दिया था? 130, फिर 140 एंड 200, एंड एब्सोल्यूट फिगर लास्ट ईयर का दे दिया, कितना? 13,600। इसी तरह बाकी सब लिख लो। फिनिश्ड गुड्स एफजी, मतलब ये सारा करंट एसेट्स दिया ना, यस 100। इसके बाद और क्या दिया? 160, 220, 250, और एब्सोल्यूट फिगर लास्ट ईयर 8,000। एंड और दो है ना, WIP, WIP 100, फिर क्या लिखोगे? 175, 250, 300, राइट। और एब्सोल्यूट फिगर लास्ट ईयर 9,000। एंड यस, सबसे लास्ट और क्या दिया है? रॉ मेटेरियल्स, स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल है ना, रॉ मेटेरियल्स 100, 110, 150, 175, और एब्सोल्यूट फिगर 3,500। ओके, समझ में आया? अब क्या करें? सबसे पहले बेस ईयर फाइंड करोगे। बेस ईयर कैसे फाइंड करोगे बोलो? बेस ईयर कैसे फाइंड करोगे? तो देखो तो कॉमन क्या है, मतलब एब्सोल्यूट फिगर ये आपको दिया था, बोलो एब्सोल्यूट फिगर कौन सा ईयर का दिया है? तो 21 का ट्रेंड क्या था? मतलब ये जो 7200 कितना परसेंट? 150%। तो 100 क्या होगा देख लोगे, वो बेस ईयर का आ जाएगा ना। तो कैलकुलेशन आप लिखो, कैलकुलेशन करो।
7200 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 7200 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, बोलो कितना है? 4800। बोलो समझ में आया? इसी तरह सबका कर लेते, सबका बेस ईयर फाइंड कर लेते, इसके बाद तो इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट करो 13600 बाई 200 करोगे ना। नेक्स्ट वन डेटर्स में 13600 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 6800। फिर थर्ड करो 8000 बाई 250 इंटू 100, 3200। फिर 9000 बाई 300 इंटू 100, 3000। लास्ट 3500 बाई 175 इंटू 100। तो बेस ईयर सब वैल्यू मिल गया ना। अब तो इजी है, परसेंटेज करते जाओगे ना। नाउ यस, अब एक एक करके करोगे। बोलो यहां तक समझ में आया? ऑलवेज ट्रेंड, अब ऑलवेज देखोगे कौन सा ईयर में एब्सोल्यूट और ट्रेंड दोनों दे दिया, उसी से बेस ईयर को फाइंड कर लोगे। क्लियर है? अब ये जो कैश इन हैंड में आ जाओ, कैश एट बैंक, ये बेस ईयर कितना था? 4800। नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड क्या दिया था? 1, तो परसेंटेज कर लो 120%। 4800 इंटू 120%, 5060। तो 19 में लिख दो 5760, राइट? ठीक है। नेक्स्ट क्या 130% है, तो 4800 पे करो 130%, 6240, और लास्ट तो दे दिया था, कंप्लीट हो गया ना। बस और ट्रेंड परसेंटेज बेस ईयर में परसेंटेज कर लोगे, आ जाएगा। ओके, तो सेकंड आप करो 6800, इस पे करो 130%, 6800 इस पे करो 130%, 8840। फिर इस पे कर लो 140%, अरे नहीं 140% करना है। 6800 इंटू 140%, 9000, और लास्ट तो दे दिया था। पहले बेस फाइंड करोगे, बेस पे जो ट्रेंड है वो परसेंटेज कर लोगे, ठीक है। बेस पे वो ट्रेंड परसेंटेज कर लोगे तो सभी ईयर का एब्सोल्यूट फिगर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट 3200, इस पे करो 160%, 5120। फिर करो 220%, 7040। बस जो ट्रेंड परसेंटेज, जो परसेंटेज कर लोगे आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बस बाकी दो है। 3000 पे करो 175%, ये जो 3000 इस पे 175, ये परसेंटेज करोगे 5250। फिर नेक्स्ट 3000 पे 250% करो 7500, हो गया। नाउ लास्ट ईयर 2000 पे 110% और 2000 पे 150%, कंप्लीट। तो एब्सोल्यूट फिगर मिसिंग था, ये सारा एब्सोल्यूट फिगर मिल गया आपको। ट्रेंड दिया, एब्सोल्यूट फिगर फाइंड किए, कहीं पे एब्सोल्यूट फिगर देगा तो ट्रेंड फाइंड करोगे। ओके, ऑलवेज बेस ईयर लेके आओगे, इसके बाद सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कंप्लीट हो गया नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक लेंथी चैप्टर, रेशियो एनालिसिस। ओके, कैश फ्लो फंड फ्लो एक ही जैसा है, लेकिन फंड फ्लो तो किए, कैश फ्लो छोड़ते हैं अभी। रेशियो एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।